आज मैं एक ऐसा उपाय देने वाला हूँ जो आपके घर की समस्याएं हैं, जो आपके घर में हमेशा कलह बना रहता है, आपके घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है, आपके घर में अशांति बनी रहती है। ये सब समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ये सब समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। यह छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही कारगर, बहुत उपयोगी उपाय है। अगर इस उपाय को कर लिए तो जान जाओ कि आपके घर में तो आनंद ही आनंद आ जाएगा। आपके घर में तो बरकत भी होने लगेगा। जहाँ कलह होता है, जहाँ झगड़ा होता है, उस घर में तो धन भी नहीं रुकता है, उस घर में तो पैसा रुकता ही नहीं। कितनों आप मेहनत करो, कितनों पैसा कमा के घर में लाओ, लेकिन वह पैसा किसी न किसी माध्यम से वह चला जाएगा और आपके जेब में पैसा रुकने वाला नहीं है। तो मैं एक ऐसा उपाय देने वाला हूँ आपको, जो अगर उस उपाय को कर लिए तो आपके घर में जो हमेशा कलह होता है, जो हमेशा एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं, जो आपके परिवार में, ये सब समाप्त हो जाएगा। यह बहुत कारगर उपयोगी उपाय है। या पीली सरसों के बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि अगर पीली सरसों का धुनी घर में दे दिया जाए तो भूत प्रेत अलाय बलाय सारे समस्याओं से छुटकारा मिल जाती है। तो मैं आज आपको उपाय बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता हो, एक दूसरे से परिवार में हमेशा लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो अगर आप इस उपाय को कर लिए तो वह झगड़ा समाप्त हो जाएगी। तो आप गुरुवार वाले दिन एक कांच का पात्र लीजिए, उस कांच के पात्र में आप थोड़ा सा पीली सरसों ले लीजिए, या उतना ही बड़ा कांच लीजिए जितने बड़े कांच में आप पीली सरसों अच्छे से भर सके। अगर बहुत ज़्यादा पीली सरसों आपके पास नहीं है तो 2 मुट्ठी आप पीली सरसों अपनी मुट्ठी से आप उस कांच के पात्र में डाल दीजिएगा। इसको गुरुवार के दिन पीली सरसों को कांच के बर्तन में रखना है, और रविवार जब आए तो उस रविवार के दिन उस कांच के पात्र को लेकर अपने हाथ में अवश्य कहना है कि हमारे घर में जो कलह हो रही है, जो समस्याएं हैं, जो आर्थिक तंगी है, वह सब समाप्त हो जाए। मैं इस भाव से इस पीली सरसों को इस कार्नर में रख रहा हूँ। इसको आप उत्तर और पश्चिम के कोने में रखना है। जो भी आप शीशे का पात्र में आप पीली सरसों रखे हैं, उत्तर और पश्चिम के कोने में रखना है, और इसको ढक्कनदार में नहीं रखना है, वो खुला हो ढक्कन उसका। ऐसे कांच का पात्र लीजिएगा। आप देखिएगा आपके घर में धीरे धीरे शांति होने लगेगी। आपके घर में जो आर्थिक तंगी है वह आर्थिक तंगी समाप्त होने लगेगा। फिर आप कहोगे महाराज जी यह बहुत उपयोगी कारगर है जो आपने उपाय बताया था। जब से मैंने किया तब से हमको हमारे घर में बहुत राहत होने लगी, हमारे घर में धन भी रुकने लगा। देखिए यह 1 रुपया का काम है लेकिन लाखों बचाता है। यह छोटा उपाय है लेकिन काम बड़ा करता है। अब इसको पीली सरसों ही मात्र मत देखिए, इसका काम देखिए। यह काम बहुत ही कारगर इसका काम है, बहुत उपयोगी काम है इसका है। यह काम बहुत ज़बरदस्त करता है। आप इसको घर में करेंगे तो आपके घर में बहुत राहत हो जाएगी झगड़ा झंझट से, और आपके घर में पैसे भी बचत होने लगेगा। पीली सरसों का जो तरंगे होती है ना, वह बहुत ही जबरदस्त होती है। पीली सरसों जो होती है वह नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लेती है। इसलिए पीली सरसों को अगर आप विधि पूर्वक जो मैं बताया हूँ अगर रख दिए अपने घर में तो आपके घर की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और 3 महीने बाद आप जो कांच में पीली सरसों रखे हैं उसको ले जाइए किसी सुनसान जगह कहीं पलट दीजिए, या किसी पानी में उसको पलट दीजिए। फिर अपना कांच वो लेते आइएगा जो जिसमें आप पीली सरसों रखे थे, फिर उस कांच में नया पीली सरसों रख दीजिएगा। फिर उसको उसी कार्नर में, उसी कोने में रख दीजिएगा। आप देखिएगा आपके घर में बहुत राहत हो जाएगी। मैं और एक उपाय देने वाला हूँ जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। आपको मनोवांछित जो आपकी मनोकामना है, आपको लगता है कि मेरा ये काम पूरा नहीं हो पाती है, मैं क्या उपाय करूँ जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो मैं आपको पीली सरसों का उपाय दे रहा हूँ। आपका जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। आप एक पीला कपड़ा लीजिएगा, उस पीले कपड़े में अपनी मुट्ठी से 1 मुट्ठी पीली सरसों उस पीले कपड़े में लेकर पीली डोरे से बांध दीजिएगा। और यह रविवार के दिन करना होता है। आप उस पीली जो पोटली बनाए हैं पीली सरसों का, अब उससे कहिएगा कि मेरा एक काम करना है और आप कृपा बनाओ कि मेरा ये काम हो जाए। उससे 3 बार कहिएगा, एक ही काम के लिए बोलिएगा। ऐसा नहीं कि आप पीली सरसों को लिए तो उसको 4 काम बता दो, एक संकल्प होना चाहिए। फिर अपने घर के जो मेन दुआरी होता है, मेन दुआरी के ऊपर आप अंदर की तरफ उसको पीली सरसों को बांध दीजिएगा। और आप देखिएगा
कि आपका धीरे धीरे काम बनने लगेगा। जब जब आप घर में आओगे जाओगे और पीली सरसों आपके संकल्प के अनुसार ऐसी तरंग छोड़ेगी जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि आप संकल्प फिर बदल दिए दूसरे के दिन, एक ही संकल्प रखना है। आप जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, आपकी मनोकामना पूरा हो जाए, फिर आप उस पीली सरसों को किसी जो पोटली बनाए हो पीली सरसों का, उसके किसी बहते हुए पानी में डाल दीजिएगा या किसी खाली जो कुआं है उसमें डाल दीजिएगा, किसी पोखरे तालाब में डाल दीजिएगा। और फिर आपको दूसरा मनोकामना पूर्ण करना है तो फिर वैसे ही कार्य अपना कर लीजिएगा। यह रविवार के दिन काम करना होता है। यह ऋषि मुनियों का बताया हुआ हजारों साल पहले पत्रिकाओं में लिख दिया गया है। उस उपाय को मैं बता रहा हूँ, ये कोई अपने मन की उपाय नहीं बता रहा हूँ कि मेरे मन मानी ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये सब ऋषि मुनियों का लिखा हुआ जो उपाय है। देखिए, जो हमारे शास्त्र में लिखा रहता है मैं वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जो भी मैं चीज़ बताता हूँ अगर विश्वास से इसको आप कर लिए, आप खुद महसूस करोगे, आप खुद हमको बताओगे महाराज जी जब से मैं उपाय किया हूँ तब से बड़ा काम करता है, बड़ा उपयोगी है। लेकिन हमारे उपाय को विश्वास से करना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का दिया हुआ होता है। जब हम अपने कार्य में जो भी कार्य मैं करने जाता हूँ, जो भी उपाय करने जाता हूँ, उसमें विश्वास रख के जाता हूँ तो उसमें दुगना पावर आ जाती है, उसमें दुगना ऊर्जा आ जाती है जो आपके कार्य को तुरंत सिद्ध कर देती है। जो भी आप उपाय को करते हो, विश्वास से करते हो तो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है बहुत ही कारगर और बहुत उपयोगी हमारे लिए, हम आपके लिए उपाय दे दिए हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ उपाय है, अगर उस उपाय को विश्वास श्रद्धा से करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और उसको शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और सबके काम बने और सब अपने जीवन में आनंदपूर्वक रहें।